बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय। श्री जानकी वल्लभ विजयते। रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अघहानी कर। जह बस शंभु भवानी सो, काशी से ये कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। कि जरत सकल सुर वृंद विषम, गरल जे ही पान किए। ते ही न भजसी मन मंद को, कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, जिन्होंने स्वयं पान कर लिया। रे मन तू मन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरी बटु रूप देखूं तै जाई, कहे सुजानी जिये शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले कि हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना कि पठय बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपि तह गयऊँ, माथ नाई पूछत अस भयऊँ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप विरहूं बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कमन हेतु विचरहूं बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सतह दुसह बन आप आतप बाता। कि तुम तीनी देव मैं को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों का भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कि कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि मन बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरही हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब वे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए कि प्रभु पहचानी परे एउ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवना बचना, देखत रुचिर बैस कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं कि पुनि धीरजु धरी अस्तुति कीन्ही, हरस हृदय निज नाथ ही चीन्ही। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहूँ
कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की, अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं कि तब माया बस फिरों भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी में मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एकू मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु ने भी मुझे भुला दिया कि यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही पर जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़ें, आप उसे भूल न जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। कि तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहें असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुबीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। अस कहीं परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रकृति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया कि उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। कि सुनु कपिजिए मानसी जनी ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। फिर कहा कि हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है ना प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। कि सो अनन्य जाके असीम, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। कि देखी पवन सुत पति अकुलूना, अनुकूला हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा कि हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। कि ते ही सन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानी ते ही अभय करीजिए। सो सीता कर खोज कराई ही, जह तह मरकट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुआ जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम
राम कहू देखा अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन समझा कि साधर मिले नाई पद माथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करी हई विधि सो मो सन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लग कर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? कि तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी कि किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चैत सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी भारी, मिली ही नाथ मिथि ले से कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजू दिन सुग्रीव कहे अंगद कहे जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया कि उमा राम सब हित जगमाही, गुरु पीतु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागिस करही सब प्रीति। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजू दिन सुग्रीव कह अंगद कह जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम सम हित जगमाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव किन्ह कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव ही लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसें। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी कि कै प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न पाऊ 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हूँ निकट सैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा कि हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूँगा कि अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय धरे हूँ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, रामु प्रभु रसन गिरी पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। कि तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवसन पर्वत पर जा टिके कि प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन बास कर हिंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे।
सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहत है अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे कि मंगल रूप भयो बन तब ते, किन्ह निवास रमापति जब से। फटिक शिला अति प्रभु शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति विरति नृप नीति विवेका। बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं कि लक्ष्मण देखु मोरगन, नाचत बारिद पेखी। ग्रही वीर तीरथ हरस, जस विष्णु भगत कहु देखी। श्री राम जी कहने लगे कि हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं कि घन घमंड नभु गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती कि बरसही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुद्ध विद्या पाए। बूद आघात सहई गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। कि क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। छोटी नदियाँ भरकर तुराती हुई चलें, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। कि समीटी समीटी जल भरहि तलावा, जी मी सदगुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु आई जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। कि हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ। जीमी पाखंड बाद तय, गुप्त होई सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। कि अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उधम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जीमी धर्म महि दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज में दुष्टों का
उधम जाता रहा। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। कि शशि संपन्न सो मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खगोत विराजा, जनु दम भिन्न कर मिला समाजा। महावृष्टि चलित फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय विग्रही नारी। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बूद तजही मोह मद माना। भारी वर्षा के से खेतों की क्यारियाँ फूट चली हैं। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मन का त्याग कर देते हैं। कि देखी यत चक्रबाग खगनाही, कल ही पाई जीमी धर्म पर आही। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जीमी हरिजन ही उपज नकामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। कि विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जीमी पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकिनाना, जीमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है। जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कि कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमी कपूत के उपजे कुल, संदर्भ नसाही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रगट पतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। फूले का सकल मई छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्ती पंथ जल सोसा, जी में लोभ सुसई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गतमद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया। जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है, नदियाँ और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन पाए, पाई समय जिमी सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है। जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए। जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, प्रकट पुण्य प्रकट हो जाते हैं। कि पंक न रेणु सो असी धरनी, नीति निपुण नृप कै जसी करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुम्बी जिमी धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं। जैसे मूर्ख धन के बिना व्याकुल होता है। कि बिनु घन निर्मल सो आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, कहूँ एक पाव भगति जीमी मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है। जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। कि चले हरसी तजी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जीमी हरि भगति पाई, श्रम तजही आश्रम चारी।
शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं कि सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। फूले कमल सो कर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं। जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है। जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है कि गुंजत मधुकर मुखर ननूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रबाक मन दुख निस्पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरें अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। राति देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दूसरों को होता है। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय।